मैंने अपने आप में बदलाव पाया, वो चाहे फिजिकल बॉडी में हो, रिलेशनशिप में हो या फैमिली में हो, फाइनेंशियली हो, कुछ भी हो, मतलब हर चीज़ का सॉल्यूशन ध्यान है। आत्मवंदन सभी को। मैं भूमिका पटेल घनसोली से। मैंने ध्यान की जर्नी 2015 से स्टार्ट की। वैसे तो हम ध्यान बचपन से ही करते हैं, सिर्फ हमें पता नहीं होता है, हम अवेयरनेस में नहीं होते हैं। बट जब आपको सही गाइडेंस के लिए कोई मीडियम मिलता है, तब आप ध्यान में अच्छी तरह से आते हो। जैसे 2015 में मैं सद्गुरु नारायण स्वामी से मिली और मेरी ध्यान की जर्नी को एक आगे सपोर्ट मिला और उनके द्वारा मैंने बहुत कुछ सीखा। मैंने अपने आप में बदलाव पाया, वो चाहे फिजिकल बॉडी में हो, रिलेशनशिप में हो या फैमिली में हो, फाइनेंशियली हो, कुछ भी हो, मतलब हर चीज़ का सॉल्यूशन ध्यान है। वो चीज़ मुझे समझ में आई। बट मैं जब उन्होंने कहा था कि आपको जो मिल रहा है उसको बांटना है, तो मुझे एक ऐसे था कि वो तो बांट सकते हैं, मैं कैसे बांट सकती हूँ। मुझे कोई एक लेडी चाहिए जो ध्यान में आगे हो। तब मेरी ज़िंदगी में दीप्ति मैम आए। उनका आना डिसाइडेड था पहले से। उनके आने से मेरी लाइफ में बहुत बदलाव आया। मैं 1 साल से उनसे जुड़ के मैं पत्री सर का या पीएमसी के माध्यम से जुड़ी और गुरुजी के मैसेज के थ्रू मैं हर मास्टर को मिल रही हूँ और सीख रही हूँ। ध्यान करने से बहुत बदलाव तो आते हैं, बट आपको शाकाहार भी अगर आप अपनाते हो तो उसमें और गति आपको मिलती है। और मैं हर एक को बोलना चाहूँगी कि आप ध्यान करो, कोई भी मार्ग से हो, ज़रूरी नहीं है कि ध्यान ही ये है, बट आप शुरुआत करो। आप सिर्फ ट्रायल करो पहले। मैं बोल रही हूँ इसके लिए नहीं। 11 दिन आप 11 मिनट सिर्फ बैठ के शांत होके, जैसे पत्री सर बताते हैं, अपनी सांसों में ध्यान दे के स्टार्ट करो और आप खुद ही उसका एक्सपीरियंस करो। किसी के कहने से नहीं, अपने मन से पहले अनुभव करो, आपको डेफिनेटली रिजल्ट मिलेगा। फिर जब आप वो करते हो और जब आप दूसरों को बताते हो तो उसका और बेनिफिट मिलेगा। वो मैं यहाँ अपने परिवार पीएमसी पीएसएसएम परिवार से सीख रही हूँ, हर एक से सीख रही हूँ। ध्यान प्रचार, ध्यान और पिरामिड जगत। पिरामिड को मैंने शुरू में नहीं इतना ध्यान दिया था, बट जब सचिन कंचन मेरी लाइफ में एक दोस्त की तरह आए, तब मैंने उसको एक्सपेरिमेंट किया। तब मुझे ये पता चला कि पिरामिड से जब हम ध्यान करते हैं तो हमारी ऊर्जा 3 गुना बढ़ जाती है। तो जो साधना में हम आधा घंटा बैठ रहे हैं तो हमें बेनिफिट उसका 1.5 गुना मिल रहा है। तो हमें पिरामिड को भी अपनाना चाहिए। पिरामिड को अगर हमें बेनिफिट मिल रहा है तो हमें वो भी एक सेवा करनी चाहिए। तो हर तरह से हम सेवा भी कर रहे हैं। जो चाहिए, जैसे जो आपके पास है वो बांटना मैंने पत्री सर के माध्यम से सीखा। और अभी जो एक ध्यान की यात्रा हो रही है, दीप्ति माँ आए हैं और मुझे मुलुंड पिरामिड में काम जो मिला तो थोड़ी नर्वसनेस थी, क्योंकि कभी ऐसा एडमिन का या फिर कोई काम नहीं किया था। तो मैं एक एक्सपीरियंस उसका भी शेयर करना चाहूँगी। मैंने ऐसे ही उनको देख के बोला कि बाबा आप मेरे सिर पे हाथ रखो, मुझे नहीं समझ में आ रहा है। बट मेरी दोस्त जो सारिका वो बैठी है, उनको दिखाया गया। तो एक चीज़ यहाँ हमें भी समझनी है कि हम सब एक हैं। मैं बोल रही हूँ और वो देख रही है। फिर एक दूसरी चीज़ मुझे और समझ में आई, गुरु तत्व तो एक ही है,
कोई भी पंथ से हो, कोई भी प्लेटफॉर्म से हो, ये तो एक कॉमन प्लेटफॉर्म है। तो मुझे ये था कि मैंने ऐसे बोला पत्री सर को कि आप मेरे लिए क्या मैसेज देना चाहते हो, मुझे क्या आप मेरे मीडियम से करवाना चाहते हो, मैं थोड़ी नर्वस हो रही हूँ। तो मुझे ध्यान में उनके, जब उन्होंने बॉडी वैकेंट किया, वो फेस मैंने उनको देखा जो मैंने नहीं देखा था, क्योंकि मैं तब उनको नहीं जानती थी। बट वो रील में वो दिखाया गया कि उन्होंने जब बॉडी वैकेंट किया तब उनका फेस वो वैसा है। और ध्यान में मैंने देखा कि वो मुझे समाधि जो है उनके नीचे लेके गए और उनकी खाक से, जैसे शिव जी को तिलक कराते हैं वैसे तिलक करवाया। पत्री सर ने तिलक लगाने के बाद सद्गुरु श्री नारायण स्वामी ने भी मुझे तिलक लगाया। वो एक्सपीरियंस से मैंने समझा हम सब एक हैं, और जिसको जो समझ रहा है, जैसा समझ रहा है, वैसा हमें अपना योगदान सोसाइटी के लिए, यूनिवर्स के लिए जो समझे वैसा आपको करना चाहिए। मैं शाकाहार क्यों अपनाएं इसके बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँगी। शाकाहार इसके लिए अपनाना है क्योंकि जब हम शाकाहारी हैं तब हमारे अंदर करुणा का भाव उत्पन्न होता है, जो परमात्मा का भाव है। हम समझते नहीं हैं, हम नॉन वेजिटेरियन जो है वो भी प्रेम से पूर्ण है पर समझ नहीं है, और वो एक आदत सी हो जाती है। उनको भी समझता है बट वो आदत सी होती है। जैसे मुझे चाय की एक आदत है, वो जल्दी से नहीं छूटेगी। तो आपको क्या करना है, आपको गैप बढ़ाना है। जैसे आप नॉनवेज डेली खा रहे हो तो आप वीक में एक बार खाओ, अगर आप क्वांटिटी में खा रहे हो तो लेस क्वांटिटी में खाओ। धीरे धीरे से आपको वो आदत छूट जाएगी और एक दिन आप नॉन वेजिटेरियन से वेजिटेरियन हो जाओगे, और आपका जीवन का अनुभव दूसरे के जीवन का अनुभव बनेगा। और रही पिरामिड जगत की बात, तो वो भी एक अपने आप में एक अनुभव है। उनको आप स्टार्टिंग में आप पिरामिड कैप जो है पेपर वाले वही लगाओ, कोई खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। वो लगा के आप एक्सपेरिमेंट करो, कम से कम 11 दिन तो आप एक्सपेरिमेंट करो। ध्यान में बैठो, 11 मिनट ही बैठो, ज़्यादा बैठने की भी ज़रूरत नहीं है। और मैं तो ये भी कहूँगी, बैठ के आपको नहीं जम रहा है तो आप सो के भी कर सकते हो। पिरामिड के नीचे सो के भी आप ध्यान कर सकते हो। ध्यान के लिए कोई पोजीशन की ज़रूरत है ही नहीं। जब आप प्रेम से जुड़ते हो तो हर चीज़ संभव है। वो प्रेम और भाव, मैं जब किसी को सजेस्ट करती हूँ ध्यान, तो कोई मुझे बोलते हैं कि इतना बैठा नहीं जाता है, हमें टाइम नहीं है, ये नहीं है। तो मैं इनको बताती हूँ, आप सोते तो हो ना, तो सोने के टाइम पे वो भाव से जुड़ो कि मेरे भीतर ही वो परमात्मा है, मेरे भीतर ही सब कुछ है। वो भाव से जुड़ के अगर उसके ऊपर छत पे पिरामिड है तो आप उसका मैजिक देखोगे। और फिर जब इतने प्यार से आप कुछ भी शुरू करते हो तो आपको गाइड करने के लिए हर कोई आता है, क्योंकि वहाँ आपकी जवाबदारी नहीं है। वहाँ मैं यूनिवर्स जो भी एनर्जी से चलता है, मैं उनको शिव का नाम देती हूँ। कोई उसे एनर्जी का नाम देता है, कोई उसे प्राण का नाम देता है। जो भी घर से, जो भी पंथ से, जो भी गुरु से आए हैं वैसा नाम देंगे, बट तत्व तो एक ही है। बट जब प्रेम से जुड़ते हो तो वो एक अलग ही रूप धारण करता है। बस मैं यही कहना चाहती हूँ, आप उनका अनुभव करो, और छोटे छोटे अनुभव आपको आगे लेके जाएंगे। स्टार्टिंग में आपको फिजिकल बॉडी में चेंजेस लगेगा तो वो भी एक अपने आप में बेनिफिट है। फिर आपके परिवार में चेंजेस दिखेगा। फिर मैं ये भी बोलूँगी, हम मनी एनर्जी के लिए हमेशा दौड़ते रहते हैं, उनके लिए हमें वक्त होता है, बट ये नहीं करना है। तो ये चीज़ मैंने देखा, मैं खुद बिजनेस वूमन हूँ, तो बहुत सारे डिसीजन हमें, मतलब चॉइस होती है कौन सा ऑप्शन सिलेक्ट करना है, क्या करना है। तो हमारा क्विक डिसीजन होता है, राइट टाइम में हम राइट डिसीजन ले पाते हैं। तो एक चीज़ मैं ये भी बोलूँगी कि समृद्धि भी हमारे जीवन में आती है। समृद्धि के साथ शांति अगर बनती है तो हम और बहुत कुछ कर सकते हैं।
ये तो सबके लिए, जब मनी एनर्जी की बात आती है ना, तो सब शायद मुझे लगता है कि सब करना स्टार्ट करेंगे। तो करो, बस यही मैं कहना चाहती हूँ। आप ध्यान करो और दूसरों को उसका बेनिफिट बोलो। और तीसरी चीज़ मैं ये भी बोलूँगी, किसी को फोर्स नहीं करना है, क्योंकि हर एक को अपनी फ्रीडम चाहिए और अपने हिसाब से जैसे समझे वैसे कीजिए। थैंक यू। ग्रेटिट्यूड। PMC हिंदी बदले जी